आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डाइट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहीं पर आपको एक्टिविटी बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएंगी। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो और आई एग्री पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करवाया जाएगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है आपको। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालना जो एक्टिव हो। अगर आपके पास अपना पर्सनल फ़ोन या ईमेल आईडी नहीं है तो जो ईमेल या मोबाइल नंबर आप लोग डाल रहे हो वो एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर में से हो। काफ़ी स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं और साइबर कैफ़े वाले इंडिविजुअल अपना ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी कि अल्फ़ाबेट यूज़ करने, नंबर्स यूज़ करने, कैपिटल लेटर यूज़ करने, स्मॉल लेटर यूज़ करने और एक दो कैरेक्टर वर्ड्स भी यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद एक सिक्योरिटी पिन है, उसको आप डालकर यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। डिटेल डालने के बाद दोस्तों नीचे दो ऑप्शन आएंगे। जब आप इसको सेव करोगे, एडिट का और सबमिट का, अगर इस डिटेल को अभी भी आपको एडिट करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ सबमिट कर देना। ये डिटेल इसके बाद एडिट नहीं हो सकती, करेक्शन विंडो में भी एडिट नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फ़िलहाल इसको हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहां पर आपको OTP डालने को बोला जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर OTP आएगा, वो दोनों ही OTP आप यहां एंटर करोगे और कैप्चा कोड लिखकर इसको वेरीफाई और फाइनल सबमिट करोगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा। इतना करने के बाद अगर आप पेज को लॉग आउट भी कर देते हो तो फिर दोबारा जब इस वेबसाइट पर आओगे फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, लॉगिन करके अप्लाई करोगे, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब आप लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हो इसको लॉग आउट करने के बाद। अब इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का रेड कलर में, इस पर क्लिक करके हम प्रोसीड करेंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें आप लोगों से यहाँ पर मांगी जाएंगी। कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हुई भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। जैसे आपको नेशनलिटी चूज़ करनी पड़ेगी। अब किस स्टेट से आपने क्लास 12 पास आउट करी है, यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। जिन्होंने दिल्ली से अपनी क्लास 12 करी है उनके लिए 85% सीट्स की रिजर्व होती हैं और जिन्होंने दिल्ली के बाहर से अपना क्लास 12 कंप्लीट करा है उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं। तो ये ऑप्शन बहुत केयरफुली चूज़ करें। कैटेगरी का ऑप्शन चूज़ करेंगे आप अपना, जनरल, EWS या OBC जो भी है। इसके बाद और यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़। क्या आप डिफेंस पर्सनल के वार्ड हो या नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हो या नहीं। इसके अलावा नेशनल कैडर आपका NCC वगैरह है, उसका कोटा लगेगा अगर आप उसके अंदर आते होगे तो। PWD से बिलोंग करते हो तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है वो आप ले सकते हो। आपके पेरेंट्स में से कोई एक दिल्ली डाइट के अंदर या SCRT के अंदर एम्प्लॉय है या नहीं, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। दिल्ली स्कूल टीचर है अगर आपके पेरेंट्स में से कोई तो येस, अदरवाइज़ नो। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन है, क्या आपने उर्दू या पंजाबी आप टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पर देखिए करकरडूमा में और शायद दरियागंज वाले डाइट में ये उर्दू और पंजाबी की सीट्स वगैरह रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो ये उर्दू और पंजाबी टीच करना है आपको। ये आपकी पर्सनल चॉइस, अगर करना चाहते हो तो येस कर दोगे। याद रखिए इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट इसको लेना चाहते हो तो वो दोनों ही सब्जेक्ट आपने क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़े होने चाहिए। अगर नहीं पढ़े तो आप नहीं ले सकते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसको येस कर दोगे आप, फिर अपने एक्चुअल उर्दू या पंजाबी में से लैंग्वेज चूज़ कर लो भाई कौन सा लेना चाहते हो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते तो इसको आप नो कर देना, ठीक है। और याद रखना जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया 50% क्लास 12th में होने चाहिए, तो आपको इन लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा मिनिमम क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस रीड करोगे और हमारी वीडियो देख लो वो वाली जो हमने प्रोस्पेक्टस के ऊपर बनाई है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इतना कोई इसमें पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की। यहाँ पर आपको 10th क्लास की और 12th क्लास की डिटेल डालनी है। अगर आपका 10th, ऑब्वियसली यहाँ 10th का तो रिज़ल्ट आ ही गया होगा, पास डालोगे, पासिंग ईयर डालोगे, रोल नंबर डालोगे 10th क्लास का, बोर्ड का नाम डालोगे। यहाँ पर CBSE और अदर आएगा। अगर अदर बोर्ड गया तो अदर पे सेलेक्ट करके बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा और अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा। जिस एरिया में आपका स्कूल है उस एरिया का पिन कोड लिखिएगा। रिज़ल्ट मोड क्या है वो लिख दीजिएगा और फिर अपना मार्क्स लिख दीजिएगा। अगर आपका CGPA मोड में है 10th का रिज़ल्ट तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखिएगा मार्क्स को, ठीक है।
इसी तरह से 12th का रिज़ल्ट अगर आपका आ गया तो उसकी डिटेल डालोगे। अगर 12th का रिज़ल्ट अपीयरिंग में होता है तो आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर 12th का रिज़ल्ट आपका आ गया है तो आप पास लिखोगे। और उसमें फिर एक चीज़ आपको ये करनी होती है, नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम खुद से लिखने होते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट के नाम है, बेस्ट 5 आप लिखोगे इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप चूज़ करोगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप उसका पासिंग स्टेटस लिखोगे, क्या है पासिंग स्टेटस। ठीक है, पास्ट ऑब्वियसली पास ही आएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 और मार्क्स ऑब्टेन आपके कितने आए वो लिखोगे। यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल या थ्योरी का अलग अलग मार्क्स कुछ नहीं है, दोनों को कंबाइन करके मार्क्स लिखने होते हैं। ठीक है, फिर इसको आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद अगला स्टेप दोस्तों एड्रेस देना है आपको इसमें अपना कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। यदि दोनों सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखने के बाद इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। यदि दोनों सेम है तो, अलग अलग देना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपका अपना परमिसेस नंबर, विलेज नेम लिखोगे, सब लोकेलिटी लिख दोगे और लोकेलिटी सिटी टाउन विलेज का नाम लिखोगे, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो एड्रेस आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है वो शो होगा। क्योंकि मैं मेल जेंडर चूज़ करके आया हूँ तो मुझे सिर्फ DLED ही दिखाएगा। DPSC कोर्स फीमेल के लिए होता है। और यहाँ पे अगर आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आप कर सकते हो, फ़ीस उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगी। 500 रुपये की फ़ीस है एक कोर्स के लिए यदि अप्लाई करते हो। रिज़र्व वालों के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। अब यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस देना है। वैसे तो प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी गई थी कि 3 प्रेफरेंस देने हैं, बट आई डोंट नो कि फॉर्म में अभी सिर्फ एक ही प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है, दिल्ली या फिर आउटसाइड दिल्ली। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर देखो आप दिल्ली में नहीं देना चाहते हो एंट्रेंस, अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आउटसाइड दिल्ली चूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ एक आपको मैं ऑप्शन और दूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जब फॉर्म फिल करके दिखाए थे तो यहाँ पर 3 सिटी के प्रेफरेंस आ रहे थे। अब फॉर्म रिलीज़ हुए हैं और ये वीडियो भी मैं काफ़ी जल्द बना रहा हूँ, तो हो सकता है फॉर्म के अंदर कुछ ग्लिचेस हों, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। यदि आपका आउटसाइड दिल्ली में आपको चूज़ करना है, प्रेफरेंस देने हैं, तो अगर दिल्ली में ही चूज़ करना है तो इसको आप चूज़ करके प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये साइज़ देख लीजिएगा, 20 से 100 KB तक का फ़ोटोग्राफ का साइज़ है। सिग्नेचर का साइज़ भी अगेन 20 से 100 KB तक का है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे और प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करोगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगला स्टेप आपका रहेगा, आपको प्रेफरेंस देना होगा डाइट्स का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, फाइनल सबमिट कर दोगे, उसके बाद का स्टेप रहेगा आपको डाइट का प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इस तरीके का विंडो आपके सामने रहेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए अवेलेबल चॉइसेस है, चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। जैसे मैं अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कौन कौन से चॉइसेस मेरे सामने अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो करेगा मुझको, जैसे मैं एक ये रेंडमली कोई भी इंस्टीट्यूट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम दिखाएगा मुझे, प्रोग्राम कौन सा है इस इंस्टीट्यूट में, ये DLED प्रोग्राम है, ये मुझे दिखा रहा है अवेलेबल चॉइसेस। ठीक है, ये आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा ये आप यहाँ पे देखोगे लेफ़्ट साइड में अगेन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद एक्चुअल में जो आपका चॉइस फिलिंग का काम है वो शुरू होगा। पहले तो यहाँ पे एज यू आर एक्सेसिंग द चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है डाइट फॉर्म का वो आप पहले लिखोगे और फिर सबमिट करोगे चॉइस प्रेफरेंस के टाइम पर। तो पासवर्ड लिखकर आपने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है आपको। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में आपको डाइट्स दिखेंगे अलग अलग। आपको ये देखना है कि आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सा डाइट रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रखना है ये आपका वेस्ट बाबा फूल सिंह मार्ग ओल्ड राजेंद्र नगर। इस पर मैं ऐड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब राइट साइड में देखिए ये ऐड हो गया और यहाँ पे देखिए चॉइस नंबर 1 लिखा हुआ है नीचे, तो ये फर्स्ट नंबर पर ऐड हो गया मेरा। ठीक है, अभी पहला ही मैंने ऐड करा है। ठीक है जी, दूसरा मैं दिलशाद गार्डन ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। अब कोई भी डाइट आपने ऐड कर लिया बाय मिस्टेक, उसको आपको रिमूव करना है तो ये रेड कलर का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको रिमूव का, उस पर जाके रिमूव कर सकते हो। अगर कोई डाइट को आपका प्रेफरेंस ऊपर नीचे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ भाई राजेंद्र नगर वाला फर्स्ट हो जाए, तो मैं इस पर अप पे क्लिक कर दूंगा, राजेंद्र नगर वाला फर्स्ट हो गया और जो फूल सिंह मार्ग वाला था वो सेकंड पर आ गया मेरा। ठीक है,
या डाउन करना तो डाउन पे कर दूंगा वापसी। और फिर लेफ्ट साइड में और देखो, ये मैंने और ऐड कर लिया तीसरा इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके दिल्ली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च, ये थर्ड पर आ गया। अब मुझे इसको अगर 2 पे लेके जाना है तो मैं अप पे कर दूंगा, ये 2 पर आ गया, और 2 वाला 3 पर आ गया। और ऊपर लेके जाना है तो और अप पे कर दूंगा, या वापसी डाउन लेकर जाना है तो मैं डाउन पे कर दूंगा, डाउन आ जाएगा। इस तरह से पहले तो आपको सारे अपने डाइट के प्रेफरेंस चूज़ कर लीजिए आराम से, और बहुत ही जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है आपको, आराम से कीजिए, कोई सी भाग दौड़ वाली बात नहीं है। लास्ट डेट अभी आराम से आपके पास 18-20 दिन है, तो ये प्रेफरेंस चूज़ कर लीजिए। और फिर यहाँ पर राइट साइड में एक बार देख लीजिएगा एडिटिंग अगर आपको करनी है तो। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपके पास सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर सेव एंड कंटिन्यू का। अब ये यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, जितने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं डाइट अलॉट होने के, ठीक है। आप बेशक कुछ फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस गवर्नमेंट चूज़ करो, लेकिन प्राइवेट डाइट भी ज़रूर से चूज़ करिएगा। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, ठीक है जी। इसके बाद टोटल सेव हमारे 3 है, यहाँ पे टाइम दिखाएगा। ये मेरा चेंजेस सेव हो गए हैं डाइट के। याद रखिए यहाँ पर चेंजेस सेव हुए हैं मेरे, अभी लॉग नहीं करे हैं मैंने लॉग नहीं करे हैं, सेव करे हैं। ऊपर देखो लॉग चॉइसेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आके मैं अपने डाइट के प्रेफरेंस को लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये दिखाएगा मैंने कितने डाइट्स चूज़ करे हैं, प्राइवेट के इतने हैं, गवर्नमेंट के इतने हैं। आई एग्री पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे फिर आर यू श्योर, हाँ आर यू श्योर यू वांट टू लॉक, हाँ जी श्योर। इसके बाद येस लॉक पे क्लिक करके डाइट का प्रेफरेंस ब्लॉक हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप आपका पेमेंट कराएगा, वहीं आपको दिखाएगा पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वहाँ जाकर फिर पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट करने के बाद आपका फिर ये फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।